जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के अंतिम 7 श्लोक। इससे पहले हमने इसी अध्याय के 40 श्लोक पढ़ लिए हैं, जिनमें अर्जुन निरंतर ये कोशिश करते रहे हैं कि वे युद्ध को टाल सकें। उन्होंने हर वो दलील, हर वो तर्क, हर वो कारण बताया जो उन्हें सही लगा युद्ध का अनौचित्य सिद्ध करने के लिए, किंतु कृष्ण ने उत्तर में अभी तक कोई भी तर्क नहीं दिया है। तो अगले 7 श्लोक पढ़ने से पहले पिछले 10 संक्षेप में। गांडीव गिरता हाथ से, जलता समस्त शरीर है, मैं रह नहीं पाता खड़ा, मन भ्रमित और अधीर है। केशव सभी विपरीत लक्षण दिख रहे, मन म्लान है, रण में स्वजन सब मार कर दिखता नहीं कल्याण है। इच्छा नहीं जय राज्य की, है व्यर्थ ही सुख भोग है, गोविंद जीवन राज्य सुख का क्या हमें उपयोग है। जिनके लिए सुख भोग संपत्ति राज्य की इच्छा रही, लड़ने खड़े हैं आज तज धन धर्म और जीवन वही। आचार्य गण मामा पितामह सुत सभी बूढ़े बड़े, साले ससुर स्नेही सभी प्रिय पौत्र संबंधी खड़े। क्या भूमि मधुसूदन मिले, त्रैलोक्य का यदि राज्य भी वे मार लें, पर शस्त्र मैं उन पर न छोड़ूंगा कभी। इनको जनार्दन मार कर होगा हमें संताप ही, है आतताई मारने से पर लगेगा पाप ही। माधव उचित वध है न इनका, बंधु है अपने सभी, निज बंधुओं को मार कर क्या हम सुखी होंगे कभी। मत मंद उनकी लोभ से, दिखता न उनको आप है, कुल नाश से क्या दोष, प्रियजन द्रोह से क्या पाप है। कुल नाश दोषों का जनार्दन जब हमें सब ज्ञान है, फिर क्यों न ऐसे पाप से बचना भला भगवान है। कुल नष्ट होते भ्रष्ट होता कुल, सनातन धर्म है, जब धर्म जाता आ दबाता पाप और अधर्म है। तो इससे आगे प्रारंभ करती हूँ। अभी वो कुछ और दलीलें दे रहे हैं कि युद्ध को टाल सकें। अधर्माभिभवात् कृष्ण, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दृष्टाश्चु वार्ष्णेय, जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। यहाँ पर जो शब्द आया है संकर, उसका साधारण भाषा में अर्थ बताऊं तो है मिलावट, यानी परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण होकर जो बनता है उसको संकर कहते हैं। तो जब कर्तव्य का पालन नहीं होता तब धर्म संकर यानी धर्मों की मिलावट, वर्ण संकर यानी वर्णों की मिलावट, जाति संकर, कुल संकर, वेश संकर, भाषा संकर, आहार संकर आदि अनेक संकर दोष आ जाते हैं। जो वर्ण संकर शब्द है, इसको आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ये वो संतानें हैं जो इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन मैरिजेस से पैदा होती हैं। अब हमारे इस धार्मिक ग्रंथ के अनुसार वर्ण संकर को एक दोष माना गया है, किंतु आज की जो वैज्ञानिक अनुसंधान, खोज इत्यादि हुई है, उसके अनुसार वर्ण संकर को अच्छा माना जाता है। ऐसी संतानें बहुत कुशाग्र मानी जाती हैं। ऐसी शादियां, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन मैरिजेस आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, और ये एकता का प्रतीक है। ग्लोबलाइजेशन, जहाँ कोई धर्म, जाति, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, किंतु जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसको जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि ये बात शुरू कहाँ से हुई और आज इसका क्या स्वरूप है। तो तब क्या विचार थे
और आज विचारों में कैसा परिवर्तन आया है। तो अर्जुन कहते हैं कि धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विकी बन जाती है। और सात्विकी बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक जागृत रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिनसे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है और अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है और तामसी बुद्धि होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लग जाता है। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं। अब इसका कारण ये भी है कि जब युद्ध में कोई जीतता है कोई हारता है तो जो हारता है उसकी पूर्ण संपत्ति पे जीतने वाले का अधिकार हो जाता है, जिसमें धन धान्य और स्त्रियां भी शामिल होती हैं। तो तब जब संतानें पैदा होती हैं वे वर्ण संकर हो जाती हैं। तो इस युद्ध से भी कुछ ऐसे ही परिणाम हो सकते हैं जो हमारे कुल के लिए, आगे आने वाले वंशजों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो अर्जुन की यह दलील है इस युद्ध को टालने के लिए। तो अर्जुन यहाँ कृष्ण को संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप सबको खींचने वाले हैं, इसलिए आप कृष्ण कहलाते हैं। तो आप यह बताएं कि हमारे कुल को आप किस तरफ खींचेंगे, अर्थात किधर ले जाएंगे। आप वृष्णि वंश में अवतार लेने के कारण वार्ष्णेय कहलाते हैं, परंतु जब हमारे वंश का नाश हो जाएगा तब हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे। अतः कुल का नाश करना उचित नहीं है। अगला श्लोक, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्योषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इनके पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण संकर में धार्मिक बुद्धि नहीं होती, वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा से पैदा हुआ है। इसलिए उसके खुद के कुल धर्म न होने से वह उनका पालन नहीं करता, कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करता है। जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है, ऐसे इन कुल घातियों के पितरों को वर्ण संकर के द्वारा पिंड और पानी यानी श्राद्ध और तर्पण न मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। कारण कि जब पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोक में रहते हैं। वे फिर एक बार यही कहना चाहते हैं कि अपने पितरों को ऐसी संतानें पहचानती नहीं, वे समझती नहीं, उनके प्रति उनकी आदर बुद्धि नहीं होती, इसलिए उनमें पितरों को श्राद्ध तर्पण करने की भावना भी नहीं होती कि यदि उनकी शिक्षा दीक्षा, उनको अच्छे आचरण संस्कार दिए गए हों तो अवश्य वे कुछ आवश्यक रीतियों का पालन करेंगे जो धर्म संगत हैं, जो शास्त्र संगत हैं और जिनको हमारे समाज में आज भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, जैसे श्राद्ध इत्यादि। यहाँ परिशिष्ट भाव है कि पितरों में एक आजान पितर होते हैं और एक मर्त्य पितर। पितर लोक में रहने वाले पितर आजान हैं और मनुष्य लोक से मरकर गए पितर मर्त्य हैं। तो श्राद्ध और तर्पण न मिलने से मर्त्य पितरों का पतन होता है। पतन उन्हीं मर्त्य पितरों का होता है जो कुटुंब से, संतान से संबंध रखते हैं और उनसे श्राद्ध तर्पण की आशा रखते हैं। अगला श्लोक, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो
तो युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते आए कुल धर्मों का भी नाश हो जाता है। कुल धर्मों के नाश से कुल में अधर्म की वृद्धि हो जाती है और अधर्म की वृद्धि से वर्ण संकर पैदा होते हैं। इस तरह इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वालों के जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब कुल धर्म और जाति धर्म क्या है? एक ही जाति में एक कुल की जो अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मर्यादाएं हैं, अलग अलग आचरण हैं, वे सभी उस कुल के कुल धर्म कहलाते हैं। एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के समुदाय को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं वे सभी जाति धर्म अथवा वर्ण धर्म कहलाते हैं, जो कि सामान्य धर्म है और शास्त्र विधि से नियत है। इन कुल धर्मों का और जाति धर्मों का आचरण न होने से ये धर्म नष्ट हो जाते हैं। यानी वे धर्म, वे आचरण, वे रीति रिवाज जो शास्त्रों में लिखे गए हैं, यदि उनका धर्मानुसार पालन न किया जाए तो वे धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये अर्जुन का कथन है यहाँ। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अन्यतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है, अतः यह कर्म करने में अथवा न करने में, अच्छा करने में अथवा मंदा करने में मनुष्य स्वतंत्र है। इसलिए सदा कार्य को विचार विवेक पूर्ण तरीके से करना चाहिए। किंतु मनुष्य सुख भोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर कर देते हैं और राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप इस लोक में उनकी निंदा अपमान तिरस्कार होता है और परलोक में दुर्गति व नरक की प्राप्ति होती है। तो अपने पापों के कारण उनको बहुत समय तक नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा हम परंपरा से बड़े बूढ़े गुरुजनों से सुनते आए हैं। युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा के वर्णन का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यताः। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। तो उनका कहना है कि ये दुर्योधन आदि तो दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। किंतु हम लोग तो धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को, पुण्य पाप को जानने वाले हैं। ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय विचार क्यों कर लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए हैं। यह हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य की और दुख की सर्वथा अनुचित बात है। तो इस श्लोक में अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि अपने सद्विचारों का, अपनी जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है, परंतु जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है वह शास्त्रों की, गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं कर सकता। अपने सद्विचारों का बार बार निरादर तिरस्कार करने से सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाती है। फिर मनुष्य को दुर्गुण दुराचार से रोकने वाला है ही कौन। ऐसे ही हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है। यहाँ अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है।
वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उससे हटना चाहते हैं, परंतु वास्तव में दोष क्या है, इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है। युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है, पर इधर दृष्टि न जाने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील धर्मात्मा शूरवीर क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। आश्चर्य और खेद में निमग्न हुए अर्जुन आगे के श्लोकों में अपनी दलीलों का अंतिम निर्णय बताते हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। तो अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध से सर्वथा निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे, कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों, किससे लड़ेंगे ये। परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, बैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो उनका वह मारना मेरे लिए हितकारक ही होगा, कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का नाश नहीं होगा। तो यहाँ जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है उस विषय का उसके स्वयं पर असर पड़ता है। तो अर्जुन ने भी जब शोकाविष्ट होकर 28वें श्लोक से बोलना आरंभ किया तब वे उतने शोकाविष्ट नहीं थे जितने कि वे अब हैं। पहले अर्जुन युद्ध से उपरत नहीं हुए थे, पर अब वे बोलते बोलते अंत में युद्ध से उपरत हो जाते हैं और बाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। तो भगवान ने यह सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग निकल जाए तो मैं बोलूं, अर्थात बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए, भीतर में कोई शोक बाकी न रहे, तभी मेरे वचनों का उस पर असर होगा। अतः भगवान बीच में कुछ नहीं बोले। तो अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें दी हैं, युक्तियां दी हैं, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ठीक ही समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति की, उस श्रेणी की बात को ही वे ठीक समझते हैं, उससे ऊंची श्रेणी की बात वे नहीं समझ पाते। तो अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मोह है और उससे वे आविष्ट होकर धर्म की, साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, परंतु भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ है, उसका कल्याण कैसे हो। तो भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वे लोग नहीं समझ सकते, अतः वे भगवान की बातों को अभी ठीक नहीं मानेंगे। प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए शायद युद्ध रूपी पाप से बच जाना ही ठीक था। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया है, उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य स्वरूप स्वतः प्राप्त हुआ था, अतः युद्ध का विचार अर्जुन का खुद का था, वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन अपने विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्टकारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, और खासकर जब उन्होंने देखा कि उन्हें युद्ध किनसे करना पड़ेगा, अपने पितामह, अपने गुरु से करना पड़ेगा, तब वे युद्ध से विमुख हुए। तो इस पर भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता है यह तेरा मोह है,
अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं है। वास्तव में युद्ध होना अवश्यम भावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी, इसे कोई टाल भी नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्वरूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा था कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, अतः तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा बचेंगे नहीं, इसलिए यह नरसंहार होनहार है। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने मां की आज्ञा से युधिष्ठिर ने युद्ध करना स्वीकार किया था वे युद्ध करते। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे पति कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद और भाई धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है। यह उपदेश हम सब के लिए है। अर्जुन एक निमित्त मात्र है। तो पूर्व श्लोकों में अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। तो युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है, यह उन्होंने मान लिया था। और जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव को और दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहां पर खड़े थे वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण है भगवान का भीष्म और द्रोण के रथ के सामने खड़ा होना। अब यहाँ पे कुटुंबियों को मारना नुकसान की बात है, लेकिन दुर्योधन इस नुकसान को नहीं देख रहा है। दुर्योधन के भी वे कुटुंबी हैं, परंतु युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी इस तरफ ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो जाना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो गए। हमने बड़ी भारी गलती की। अतः युद्ध न करते हुए शस्त्र रहित मुझे यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दें तो उससे मेरा हित ही होगा। अब भी अर्जुन यही सोचते। इस तरह अंतःकरण में मोह छा जाने के कारण वे निर्णय करते हैं कि वे युद्ध सर्वथा नहीं करेंगे और बाण सहित धनुष का त्याग कर विषाद मग्न होकर बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार गीता का पहला अध्याय यहाँ समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।